वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और नए पार्ट्स में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग की इन क्लासों को कभी मिस मत करना, क्योंकि इन क्लासों में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पुटअप हो चुके हैं। जब आप पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हूबहू आपको ऐसे कैसे ही क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में। देखिए, विद्यालय है, अनुपात अध्यापक हो गया, समानुपात बैंक हो गई, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से अध्यापक क्या करता है, टीचिंग कराता है, किस में, विद्यालय में, तो बैंक में दोस्तों जो ख्याल रखता है वो कौन होता है। तो बैंक में ख्याल रखने वाला बैंकर होता है। क्या चपरासी होता है? बिल्कुल नहीं। मैनेजर होता है? नहीं होता है। कैशियर होता है? नहीं होता है, बल्कि बैंकर होता है। क्या होता है? बैंकर होता है। तो बैंक में ख्याल रखने वाला बैंकर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को। 7:77 हो गया, समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6, 24, 11, 143, 3, 81 या 8, 64 होंगे। क्या होंगे। तो देखिए, 7:77 है, समानुपात ये लो सर हम कर देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ज़रा गौर से देखिए। जब तुम 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सत्ते 77 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 11 सत्ते 77 आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 6 चौक 24 है, नहीं बैठेगा। 8 8 64 है, ये भी नहीं बैठेगा। ये 81 भी नहीं बैठेगा। बैठेगा कौन सा है? 3 नंबर बैठेगा। मगर कैसे बैठेगा दोस्तों? अगर तुम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो 11 से मल्टीप्लाई करने पर 121 आएगा, जो कि गलत प्रिंट है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस 13 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 13 है, कितने हैं? 13 है, 11 गलत प्रिंटिंग है, इसलिए 13 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 है, 42 हो गया, 8 है, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। जिस प्रकार 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 42 हो गया, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 48 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये लो दोस्तों अपना सॉल्व भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। VVXY है, अनुपात RRTU हो गया, FFHI आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा दोस्तों। अगर तुम ऐसे रिलेशन निकालोगे तो कभी नहीं निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे। सबसे पहले लिखिए VVXY लिखिए, और फिर लिखिए RRTU लिखिए, और उसके बाद FFHI लिख दीजिए। आगे क्या आएगा वो हमें बाद में लिख देंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए V से V की तरफ चलिए, क्या है दोस्तों? +0 है। V से X की तरफ चलिए, TUVX +1 हो गया। X से Y की तरफ चलिए, XYZ, तो V हो गया, +0 हो गया। फिर V से X की तरफ चलिए तो TUVW, और फिर X हो गया तो +2 हो गए दोस्तों। क्या हो गए? WX हो गया, 2 हो गए, और फिर क्या हो गए? +1 हो गए। अब देखिए R से R की तरफ चलिए, +0 हो गया। फिर R से T की तरफ चलिए, PQRST, तो +2 हो गए, और फिर क्या हो गए? TU हो गया तो +1 हो गया, मतलब +2 +0 +2 +1। अब F से F की तरफ चलिए, +0 हो गया, और यहाँ से H की तरफ चलिए, FGH +2 हो गया, और H से I की तरफ चलिए, +1 हो गया। तो हमें भी क्या करना है? अब इसी प्रकार का रिलेशन निकालना। देखिए UUVZ है, ये तो नहीं होगा। XXY नहीं होगा। CCDF नहीं होगा। अब इस SSUV को देखिए, SSU और फिर V। तो सबसे पहले S से S की तरफ जाइए, +0, STU +2, TUV +1। तो ये SS जो V है दोस्तों, ये SSUV अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो SSUV इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन शब्दों को उनके परिमाण के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। एक होता है दोस्तों, ध्यान रखना, आरोही क्रम, और एक को कहते हैं अवरोही क्रम। क्या है दोस्तों? अवरोही क्रम। दोनों में फ़र्क समझ लो।
घटता क्रम पूछेगा तो अवरोही लिखेगा और बढ़ता क्रम पूछेगा तो आरोही लिखेगा। तो हमें इनको बढ़ते क्रम में सेट करना है कि किलो, गोगा, टेरा, मेगा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आएगा दोस्तों किलो। क्या आएगा? किलो आएगा। किलो के बाद होता है दोस्तों क्या? मेगा। क्या होता है? मेगा। मेगा के बाद होती है दोस्तों अपनी गोगा। क्या होती है? तो अपनी गोगा होती है। और जब अपनी गोगा पूरी हो जाती है तो दोस्तों अपना टेरा भी चाट लेते हैं। क्या करते हैं? गोगा पूरी होते ही टेरा चाट लेते हैं। तो 2143 जो है दोस्तों, ये 2143 ये अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2143 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अक्षरों का कौन सा समूह है? समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। देखिए डबल ए, डबल बी, ए, फिर ए, बी, फिर बी, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों, ये देखिए ए, बी, बी है। इसका मतलब दोस्तों इन्हें ही कॉमन छांट लो। अगर हम यहाँ पर एक ए लगा दें दोस्तों तो ये ट्रिपल ई हो गया। यहाँ पर एक बी लगा दें तो ये ट्रिपल बी हो गया। क्या हो गया? तो देखिए ए, बी, बी, फिर यहाँ पर एक ए लगा दे दोस्तों तो ये ट्रिपल ए हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हुआ। और यहाँ पर बी लगा दें तो ये ट्रिपल बी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सीरीज कैसे चल रही है दोस्तों? ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल बी, फिर दोस्तों ट्रिपल ए, ऐसे चल रही है। तो देखिए ए बी कहाँ पर है? तो ए बी ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ए बी अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया हुआ है ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो सकता है। अब इसमें पूर्वानुमान क्या लगाया गया है दोस्तों? देखिए आर्थिक शास्त्रियाँ केवल कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, गलत बात है। कमज़ोर अर्थव्यवस्था से नहीं है, ये किसी को भी प्रभावित कर सकती है। सेकंड देखिए, आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है। ये बात सही है दोस्तों। जो आर्थिक शास्त्रियाँ हैं इनका जो प्रभाव है, जो अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों उन पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। तो केवल 2 जो है दोस्तों वो अपना क्या है? सही है। इसीलिए ये ऑप्शन फर्स्ट जो है दोस्तों वो क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो ये इसका पूर्वानुमान जो लगाया है पहले, आर्थिक शास्त्रियाँ केवल कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल ही गलत बात है दोस्तों। तो केवल 2 जो सही होगा वो अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विषम की पहचान करें। तो इसमें हमें क्या बताना है? तो इसमें हमें विषम को बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए 42 और 2, देखिए ये 42 जो है दोस्तों इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 में 81 दोस्तों, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 चौके 24 दोस्तों, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 21 दूनी 42 ये भी हो सकता है, मगर 17 51 होते हैं दोस्तों, 54 नहीं होते हैं। ना तो 17 में भाग जाता है और न ही ये, तो इनको दोस्तों आपस में कोई भाग नहीं जा रहा है। क्या है? भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों? विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 4th नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।